हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव और आज हम क्रम्पटन स्टॉक की पूरे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेरे सामने ईयरली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है क्रम्पटन का। ठीक है, ईयरली पर मुझे कुछ खास ऐसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है कि ये रैली बेस रैली का काइंड ऑफ एक ऐसा डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस मूवमेंट कर चुका था, फिर उसी में वापस इंडी पाया है। ठीक है, पर अभी इतना ईयरली पे इतना खास स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, तो हम चलते लोअर टाइम फ्रेम पर, हाफ ईयरली पर। आप देखेंगे हाफ ईयरली पर मैंने इस रेंज को मार्क करा है जो 240 से लगाकर 177 रुपए का है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये दोनों भी बेस ही रैली, ये दो बेस और ये तीन और चार, लगभग 6 बेस कैंडल का ये डिमांड जोन है। बट इसका होता ना कि हाई टाइम फ्रेम की बात है तो ये इसका 295 रुपए का हाई दिख रहा है। ठीक है, और ये 240, लगभग लगभग यहाँ पे डिफरेंस भी बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट जो दिख रहा है वो ये है कि जहां से एक्चुअल में मूवमेंट आई थी और प्राइस ने बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई का मूवमेंट दिखाया था। पहले प्राइस इसके अंदर आती है लेकिन इसी जगह से ये ऊपर चले जाता है। ठीक है, ऊपर चले जाता है और ऊपर जाते जाते इन सप्लाई जोन्स पे लो टाइम फ्रेम पे और हम देख लेंगे, यहां से फिर डाउन आ जाता है। इस बार जब मार्केट गिरता है तो ये प्रॉपर इस जगह आता है। इस जगह भी लोग ट्रैप हुए हैं, वो हम देखेंगे। ये एरिया ऐसा एरिया था ना कि जहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा कि नहीं यार ये वो एरिया है जहां से अच्छी एक्चुअल में बाइंग आ सकती है। चलते हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर मैं आता हूं तो मुझे दिख रहा है ये वही एरिया है जो अभी हमने हाफ ईयरली पर भी देखा। ठीक है, आसपास बहुत एक लंबे समय का कंसोलिडेशन हुआ था, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये भी देखिए क्वार्टरली का 2 बेस का डिमांड जोन, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, लेगआउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, इसने होल्ड करा अल्टीमेटली इसको ब्रेक करा, फिर भी ऊपर गया और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया था। और उसी पूरे रेंज को लगभग मैं देख रहा हूँ 2017 से लगाकर 2019, 2 ढाई 3 साल का लगभग का ये पूरा कंसोलिडेशन है जिसको खत्म इसी एरिया ने करा था। प्राइस इस वक्त अगर आ जाता ना तो ये यहां से अच्छी मूवमेंट भी दिखा देता और अगेन जो फॉलोअप डिमांड जोन बनता तो ये यहीं से चल जाता, लेकिन यहां पर प्रॉपर आया नहीं था। और यहां से जाने के बाद भी देखो इसका कुछ क्लोजिंग अच्छा नहीं हुआ। मतलब ये जो डिमांड जोन का एरिया दिख रहा है क्वार्टरली पर, हमें चाहो तो मैं इसे ड्रॉप 4 बेस रैली भी कंसिडर कर सकता हूं, या ओरिजिन पर यहां पर मैं विदाउट बेस वाला क्वार्टरली भी मार्क कर सकता हूं। पर ठीक है, और लो टाइम फ्रेम पर हम देख लेंगे। बट अभी अगर मैं देखूं तो यहां से देखिए, अब यहां से बात करते हैं। हाफ ईयरली से तो प्राइस अभी रनिंग चल रहा है, इसके बाद हम थोड़ी देर बात करते हैं। अभी आप यहां से देखिए, यहां से तो प्राइस ऑल टाइम हाई गया और ये जो दिख रहा ना ये एरिया, यहां से सेलिंग स्टार्ट होती है फिर से। इतना अच्छा प्राइस 170-80 रुपए से लगा के 500 तक चले जाता है, लगभग 2 ढाई गुना स्टॉक हो जाता है। उसके बाद जब ये प्राइस डाउन आ रहा है तो ये एरिया, यहाँ पर भी कुछ इम्बेलेंस है। यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया था इसमें आया और इसको ब्रेक कर दिया। किसने करा? इसने करा। मतलब कुछ एक सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो चुका था। यहाँ से फिर, है ना, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया और ये जिसका प्रोक्सिमल लाइन टच किए बिना ही ये फिर से गिर गया। ठीक है, और गिरते गिरते ये यहाँ पर आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर बाइंग आ गई। यहाँ पर हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, हमें क्या लगता है यहाँ से प्राइस अब ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता ना कि जब मार्केट सही रहता ना और सारी चीजें सही रहती उस वक्त हर किसी को लगता है ब्रेकआउट आ जाता है, सब कुछ चलता है, बढ़िया चलता है। लेकिन नहीं, अल्टीमेटली आप देखो तो यहाँ पर ये प्रोक्सिमल लाइन अगर मैं इस जगह बताऊं 435 434 के आसपास इसको प्राइस हिट करता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है और यहां से अल्टीमेटली सेलिंग स्टार्ट होती है धीरे धीरे और इस डिमांड जोन पे आ जाता है प्राइस। यहाँ पे भी आने के बाद एक बार चला, इंडी पाया, फिर चला और फिर मार्केट के साथ धीरे 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 ये होल्ड नहीं कर पाया। जितना पावर इसमें था ना, इसने इसका काम करा, फिर अल्टीमेटली ये ब्रेक हो गया। और जब ये इस यहाँ पर फिर जब आके जब वापस से गिरा और इस जगह को ब्रेक करके और नीचे आ रहा था ना, यहीं से फीलिंग तो आ गई थी कि अब ये हो सकता है कि जो पिछली बार ये एरिया छोड़ के गया था हाफ ईयरली का। ठीक है, हाफ ईयरली पे देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। यहाँ पर जब हाफ ईयरली का मिस करके जा रहा था तो इस बार जब हम वापस से देखा कि नहीं यार इस बार हो सकता है, जो होता ना एक, अगर आप जो हमारे स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि ट्रेप लेवल क्या होता है ना, और ट्रेप कितने अच्छे तरीके से भी वर्क करते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया दिख रहा था कि हाँ प्राइस एक बार यहाँ से चला, फिर दूसरी बार भी और अच्छे से चला। ये एरिया मतलब टेस्टेड टाइप लग रहा था, हाँ अब ठीक है। अब मतलब अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है और अगर यहाँ पर आ जाता है तो कॉन्फिडेंस एक होता है ना, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। यहाँ पर प्राइस आया, हाफ ईयरली में आने के बाद यहाँ पे क्वार्टरली तक के सारे स्ट्रक्चर हो गए, हाफ ईयरली के अंदर प्राइस आ गया, क्वार्टरली के सारे स्ट्रक्चर क्लियर है। अभी मैं सप्लाई जोन की अगर आपको बात बताऊं तो मुझे कुछ एक ऐसा खास सप्लाई जोन क्वार्टरली पे नहीं दिख रहा है। हाँ कह सकता हूँ कि ये रैली 1 2 3 4 बेस और ये ड्रॉप ड्रॉप के कैंडल जो हमारा लगभग आ रहा है इस जगह 353 के आसपास मान के चलिए। ठीक है,
प्राइस हाफ ईयरली में आ चुका है। अब चलते हैं एक बार हम मंथली टाइम फ्रेम पर और हम थोड़ा सा इन डीप स्टडी करते हैं इसकी। मंथली पर मैं आता हूँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ जब ये प्राइस यहाँ पर आ रहा था ना, तो इसी मंथली के डिमांड जोन से इस प्राइस ने ऊपर गया और अब ये देखिए कितना गंदा टाइप एक सप्लाई जोन कहूंगा मैं। इतनी सारी मल्टीपल बेसिस कैंडल और कोई लेग आउट स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं, फिर भी चलो यहाँ से ये डाउन आ गया, थोड़ी देर होल्ड करा, अल्टीमेटली ये भी ब्रेक। ठीक है, लेकिन अब ये सप्लाई जोन जब यहाँ पर टेस्ट हो गया, और जब मैं अभी आपको क्वार्टरली पर बता रहा था कि यहाँ से प्राइस चलने के बाद में, इसमें तो नहीं आया हाफ ईयरली में, लेकिन यहाँ पर ईयरली भी जो हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था, है ना, यहाँ से जब प्राइस चल रहा था तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग, सप्लाई जोन कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर तो हर किसी को कॉन्फिडेंस आएगा ना ब्रेकआउट का, और आना भी चाहिए, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, बट फिर भी ठीक है। क्वार्टरली पर जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ, है ना, एक आगे के एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट भी होते हैं अपने, उसके अंदर भी ये चीज़ समझाई जाती है कि ब्रेकआउट भी पकड़ना हो तो उसका एक्चुअल जो पार्ट है वो क्या है उसको समझने की जरूरत होती है हमें। ठीक है, वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि वन वे में बाइंग आ रही है तो यहीं से ब्रेकआउट आ ही जाएगा, नहीं, हम यहाँ पर भी कंफर्मेशन देखते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और सेट होने दो स्टॉक को, थोड़ा सा हल्का सा लाइक कुछ कर्व बना लेने दो, कंसोलिडेशन कर लेने दो, कुछ एक स्ट्रक्चर उसके भी होते हैं जो हमें समझ में आते हैं, जो इन डीप स्टडी करते हैं उसे आ जाता है समझ में। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी आ जाता है समझ में अच्छे से, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं उस वक्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ गया प्राइस, क्वार्टरली में इंडिप गया और वहां से धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुआ। ये मंथली का डिमांड जो नॉर्मल था, फिर भी इसने जितना काम करना था किया, अल्टीमेटली ब्रेक हो गया। ठीक है, मंथली का ही ट्रेंड मतलब कहीं ना कहीं डाउन, साइडवेज टू डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर था, इसने भी थोड़ी देर रोका, अल्टीमेटली इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पर मंथली पर भी देखूँ, जैसे अभी हमने क्वार्टरली पर देखा कि इतनी सारी जगहों में एक यही क्वार्टरली का एरिया आ रहा था हमारे पास सप्लाई जोन के टाइप में, 4 बेस कैंडल का ये प्रोक्सिमल लाइन। मंथली पर जाते हैं तो आप देखिए, एक तो ये सप्लाई जोन अच्छा लग रहा है, ठीक है, ड्रॉप, 3 बेस ड्रॉप, है ना, जिसका वीक टू वीक तो टेस्टेड हो चुका है प्राइस, इसलिए कहीं ना कहीं इसके पेंडिंग ऑर्डर्स इतने ज्यादा मतलब नहीं बचे। वीक टू वीक भी टेस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर्स, वो जो एरिया होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात कि ये वो लाइन है जहां पे हमारा क्वार्टरली भी है। मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, लगभग राउंड फिगर में इसको मानता हूँ 350 रुपये, थोड़ा सा एक राउंड फिगर नंबर सही लगता है। ठीक है, 350, मतलब स्टॉक इतना तो है इसके अंदर पोटेंशियल के हाफ वेली से चल रहा है, तो मेरा इस टारगेट तक तो प्राइस जाना चाहिए। ठीक है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये मंथली भी अच्छा है, बट एक होता ना कि अब इनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कहीं पर भी, मतलब मुझे पर्सनली अगर आप अगर कोई पूछे कि कहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्राइस कहाँ तक रुक सकता है, तो एक ये हर्डल हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी रोक सकते हैं, हल्का हल्का सब रोकेंगे, लेकिन एक होता ना कि बिल्कुल ही प्राइस को बहुत ज्यादा डाउन कर देना, ऐसा तो इसमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है अभी। मुझे यही फीलिंग आ रही है कि स्टॉक अगर यहाँ से चलता है और बहुत अच्छे अगर डिमांड जोन बनाकर अगर जाता है तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई और उससे भी काफी ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं, ये तो चलो मंथली का स्ट्रक्चर भी हो चुका, कहीं पर भी ऐसा कोई प्रोमिसिंग सप्लाई जोन लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, ये क्वार्टरली का है इसलिए मार्क कर रखा है इसको, कि एक होता नहीं कि अगर बहुत अच्छी यहाँ से बाइंग आ रही है तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमारा होता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट को तो बुक कर लेना चाहिए, चलो लॉन्ग टर्म आप मत कीजिए, पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो होता है ना, वो ऐसी जगहों पर एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस लाइन को देखते हुए कि मंथली का भी एक ओरिजिन की बेस है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है कि प्राइस हाफ एल से चल रहा है तो एक क्वार्टरली का ये एरिया यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। बाकी आप मंथली पर देखो तो कौन सी जगह है ऐसी, कुछ भी नहीं है, मतलब जिन्होंने हाफ ईयरली में यहाँ पे बाय कर रखा है, और आगे भी अभी हम देखेंगे कि और कौन कौन से एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट तो मैं ये कहूंगा कि 350 तक तो कम से कम रुकना चाहिए। ठीक है, बात हो कि उसके बाद जो भी नए फॉलोअप डिमांड जोन बनेंगे हाई टाइम फ्रेम के, लाइक क्वार्टरली मंथली के, और नए डिमांड जोन कैसे बन रहे हैं, वीकली के कैसे बन रहे हैं, प्राइस का मूवमेंट और डिमांड जोन नए फॉर्म किस तरीके से हो रहे हैं, वो प्राइस को देखते से समझ में आ जाता है। जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, यहीं पर देखिए प्राइस रुकता है तो अच्छा खासा रुक रहा है, बढ़ता है तो देखो इसको बढ़ने की तेजी क्या है, मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, फिर देखिए जब गिरता है तो साइडवेज होते होते धीरे धीरे गिर रहा है, फिर जब बढ़ता है तो बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। इस बार भी गिरा है तो देखो धीरे धीरे, ठीक है, 450-500 के लगभग का स्टॉक फिर से हमको 250 रुपये में मिल रहा है, लगभग यहाँ से कितना करेक्शन हुआ ये, अगर हम देखें अभी 55% का करेक्शन हुआ। ठीक है, स्टॉक्स में इतने करेक्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, और बहुत अच्छी बात है कि हाफ वैल्यू जो मिस करके जा रहा था इन सबको ट्रैप करके इसके अंदर आया, तो मुझे कहीं ना कहीं इस वजह से भी इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि हाँ ये स्टॉक्स अच्छा यहाँ से चल सकता है। ठीक है, अब ये हो गई मंथली की पूरी बात, अब हम चलते वीकली पर सीधा, मतलब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं एक बार के लिए। ठीक है, इस हाफ ईयरली में आने के बाद आप सीधा वीकली का स्ट्रक्चर देखिए, इसके बाद हम डेली पर भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीकली पर मुझे बताइए, ये टॉप यहां से लगाकर यहां, इससे इसको टेस्ट कर ले जो बचा कुछ था, अब मुझे आप बताइए यहां से लगाकर यहां तक आने के में इसने कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनाया है। ये वीक टू वीक ये भी काइंड ऑफ टेस्टेड हो गया पूरा, ये टेस्टेड है। ठीक है,
ये भी टेस्टेड टाइप ही यहाँ से इस वीक से, ठीक है। बचा कुछ होगा हल्का फुल्का रुकेगा, एक पुल बैक ला सकता है ये वीकली या डेली डिमांड जोन तक, बस इससे ज्यादा क्या। चलो ये भी मैं मान रहा हूँ 388 वाला लेवल, ये भी एक चलो पुल बैक ला सकता है। इसके बाद क्या, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये भी टेस्टेड, ये भी टेस्टेड, ये सब कुछ, ये तो नियर बाय वाले वो ये जो अभी हमने देखे 550 350 के आसपास, बस कुछ भी नहीं है। अब ये एक आप ये सेलिंग देखिए कैसे धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आप अब ये देखिए बाइंग, ड्रॉप, बेस, रैली, रैली, और ये देखिए ये ड्रॉप, ये वाला जो एरिया है यहां से ये प्राइस ऊपर बढ़ रहा था, इसको भी टेस्ट कर लिया और यहां से डाउन आता, मतलब ये एक वाली डिजिटल लाइन कह सकते हैं इस एरिया का, जिसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी थी। मिलने के बाद ये वो डिमांड जोन था जिसके अंदर फिर से प्राइस आया। अभी जो लास्ट बैंक निफ्टी और इन सब में इतनी अच्छी सेलिंग आई थी ना, उतनी सेलिंग के बावजूद भी इस स्टॉक ने प्राइस कितना धीरे 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 इसके अंदर आया, और इतने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में, जहां पे मैं हो सकता ना जैसे हम लो टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन हाफ ईयरली के अंदर चलो मैं वीकली पर भी कंफर्मेशन लेता हूं, तो मेरे पास इतना नीट एंड क्लीन डिमांड जोन दिख रहा है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट वीकली पर भी ट्रेड ले लूं, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है और सेलिंग कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल कंफर्मेशन ट्रेड डायरेक्ट बन रहा है वीकली का, ठीक है। तो एक तो 225 के आसपास था यहाँ से, जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ से हो चुका है, और जिनकी नजर में क्रॉम्पटन था, जिन्होंने स्टडी कर रखा, तो उन्होंने तो यहाँ पे बाय करा है, ठीक है। अब नया प्राइस एक्शन ये देखिए कि ये जो सप्लाई जोन बना था वीक है, कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप ये बाइंग देखिए और ये देखिए, ये सिर्फ जो सेलिंग हुई है ना, ये सिर्फ इस डिमांड जोन में लाने के लिए हुई है। और पता मार्केट में कितनी ज्यादा सेलिंग थी, और आप इस स्टॉक में सेलिंग देखिए, ठीक है। जो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर इतनी शार्प सेलिंग आई थी, उसके बावजूद भी इस स्टॉक में इतनी सेलिंग नहीं है। और उसके बाद जब यहां से वापस प्राइस चल रहा है, तो फिर से उसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि कितना अग्रेसिवली बाइंग इसके अंदर आ रही है, ठीक है। आते आते जब इस सप्लाई जोन के अंदर प्राइस गया, तो ये यहां से ठीक है इसके अंदर आ सकता था, बट होता ना एक बार जब प्राइस आ गया वीकली से चल रहा है, तो दोबारा आने में इतना वो नहीं है, मतलब इतनी पावर नहीं होती इनमें कि ये वापस से इस डिमांड जोन के अंदर लिया है। तो ये बीच में से ही फिर से इसने अच्छी खासी बाइंग शो कर दी, और इस बार ये क्लोजिंग अगर मिल जाती ना तो और अच्छा होता है ना। इस वीकली सप्लाई जोन का जो डिजिटल लाइन है 275, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, बट ठीक है क्लोजिंग इसलिए भी नहीं आई क्योंकि ये जस्ट इसको ब्रेक करा और इस सप्लाई जोन में टकरा गया। तो मैंने कहा ना कि जितने भी सप्लाई जोन है, ये जो भी दिख रहे हैं, ये बस इतना ही रोकते हैं। जैसे ये रोका, ठीक है वीकली डिमांड जोन में आ गया प्राइस, ये फिर गया, इसने कितना रोका, बस इतना ही रोका। वैसे ये जितने भी जो दिखे, ये हो चाहे ये हो, आपको ये लगे कोई भी लगे, वो इतना ही कर पाएंगे कि वो किसी अच्छे वीकली में ले आएंगे। और चलो मार्केट सेलिंग के साथ में या फिर क्रॉम्पटन का बहुत ही अच्छा अगर यहाँ से प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है और कहीं पे जाके मार्केट के अंदर भी सेलिंग आती है और इसका कोई सा अच्छा मंथली का डिमांड जोन फॉर्म होता है, तो ज्यादा से ज्यादा उस मंथली में ले आएंगे। उससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर कि ये बहुत ही ज्यादा सेलिंग कर दे और बिल्कुल एकदम खत्म कर दे, ऐसा अभी दिख रहा है प्राइस के ऊपर हमें, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से कि इस अब नया एंट्री हम कहाँ ले सकते हैं स्टॉक के अंदर। इतना हमें टारगेट दिख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई भी स्टॉक जा सकता है, हम अच्छे से ट्रेल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर नया एंट्री कहाँ लें हम, ठीक है। हमने यहाँ पर सब नहीं कैच कर पाए, बट अब क्या करें, ठीक है अब कर लेते हैं। एक नया वीकली का डिमांड जोन हमारे पास फॉर्म हो चुका है, डेली पर चले जाते हैं। डेली पर देखिए, इसको मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ से गिर रहा था ना उस वक्त भी, देखिए ये डिमांड जोन को जितना चलना था ये भी चला, इसकी वीक से देखो ये भी चला थोड़ा बहुत, और जब बॉडी पे आया फिर ये चला, टेस्ट करते करते ही आया था, और जब इसके अंदर फाइनल आया तो यहाँ से अच्छा चल गया। दोबारा ये नॉर्मल डिमांड जोन था, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा मैं इसको, फिर भी इसके अंदर आया चला। जब इस सप्लाई जोन में चले गया था ना प्राइस, और जब ये डाउन आ रहा था, मेरे को इस डिमांड जोन का वेट था, मैं चाह रहा था कि प्राइस यहाँ पर आ जाए तो एक अच्छा टारगेट के लिए फिर से और एंट्री बनाई जा सकती है, बट यहाँ पर नहीं आया। और यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन थे 125 मिनट का, वहीं से प्राइस चले गया, और यहीं से वो प्राइस जब गया, तो देखिए ये वो डेली का डिमांड जोन है जिसने इस वीकली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। वीकली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब मैं जो यहाँ का वेट कर रहा था, अब वो मेरे लिए वेट हो जाएगा यहाँ का। क्यों? क्योंकि ड्रॉप, बेस और ट्रिपल लेगआउट, मतलब एक अच्छा खासा लेगआउट दिख रहा है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन डेली वीकली कहीं पर भी नहीं है। और डिमांड जोन की बात बताऊं, सप्लाई जोन को स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिमांड जोन की बात बताऊं तो मेरे पास 255 के लेवल पे एक एंट्री पॉइंट बन रहा है। अगर ये प्राइस फिर से यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है, ठीक है। इन केस ये एसएल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ट्रैप करके एसएल करके मार्केट के सेलिंग की वजह से किसी भी रीजन से अगर ये एसएल करता है, मुझे लगता तो नहीं कि वन वे में एसएल कर देगा, एक अच्छा रिएक्शन तो जरूर देना चाहिए, मिनिमम 1:2 तक तो इसको ट्रेड जरूर करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको इनकेस कुछ भी होता है, इसको ब्रेक करता है, तो सबसे अच्छी बात होगी कि ये वो डिमांड जोन है। होता ना कि जब हम पहले ही अगर यहाँ का इंतजार कर रहे थे तब नहीं आया, और दूसरी बार में जब आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ की सेलिंग सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ से, और जब इसमें आएगा तो इसमें आके बहुत स्पीड में प्राइस ऊपर जाएगा। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है जो हम क्लासेस में हमेशा अच्छे से समझाते ही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लोगों को पता है कि चार्ट को देखते से कैसे समझ में आ जाना, ठीक है।
दूसरी बात ये, यहाँ से जब प्राइस अगर वो धीरे धीरे जितना आएगा ना, जितना धीरे धीरे प्राइस आएगा उतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी कि नहीं यहाँ से प्राइस चलना ही चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट वो तो फॉलो करना ही है, उससे तो कभी आप मुकर ही नहीं सकते। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो कितना ही अच्छा चाहे आपका टेक्निकल हो, कितना ही आप मतलब उसको डीप स्टडी कर लो, घंटों इन चार्ट्स को दे दो, लेकिन अगर एक सिंगल मिस्टेक आपने करी रिस्क मैनेजमेंट की, कि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। एक एंट्री पॉइंट ये, और दूसरा ये वाला डिमांड जोन, ठीक है। और ये डिमांड जोन के एंट्री स्टॉप लॉस कैसे रखना, देखो स्टॉप लॉस इसका होगा कुछ इस तरीके से, और इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो इस कुछ इस तरीके से, मतलब मैं ऐसे रख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी एंट्री रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टॉक मिस ना हो जाए इसलिए मैं नहीं चाहता, तो इस तो कम से कम मुझे 255 पर भी स्टॉक अगर दोबारा मिल रहा है एंट्री करने को, तो मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो तो अलग चल रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना दे दिया इसने टारगेट अभी तक, इस वीक से मानो 24% का तो रिटर्न अभी दे चुका है, बट ये कुछ भी नहीं, जब इतने अच्छा जगह प्राइस आ चुका है, इतना कंसोलिडेशन कर करके धीरे आया प्राइस, इतने अच्छे एरिया पे आया है, और क्रम्पटन जैसा स्टॉक है, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है इतना तो होल्ड करना ही पड़ेगा, हमें होल्डिंग पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तभी अच्छा रिटर्न हम पा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलग हो चुका। दूसरी बात, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास दो है, एक ये और एक ही एरिया, ठीक है। टारगेट आप यहाँ पे 1:2 भी रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कितना रख रहे हैं। टारगेट मेरे लिए तो ओपन है, यहाँ पर भी आए तो आप ओपन रख सकते हैं टारगेट, ठीक है। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए ज्वाइन कीजिए ट्रेडिंग विद्यालय, फॉलो कीजिए ट्रेडिंग विद्यालय, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और अच्छे स्टॉक के साथ में, डीप एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।